अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो भाई कंगलो, मुबारक हो, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी खामोशी रंग लाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमा दिया और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता करदा और इदारों के मुसल्लत करदा हुक्मरानों ने एक मरतबा फिर हमारी सातों सतोंजी को पीना धांसने के लिए जो जबरदस्त किस्म का तोहफा हमें देने का फैसला किया है। आज मेरी हाजिरी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सबसे पहले तो मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं ऑस्कर अवार्ड देने वाली जो भी इदारा है, ज्यूरी है, कमेटी है, जो भी है, वॉटेवर है, मैं उससे रुजू करूं और उससे कहूं कि भाई सबसे बेशरम कौम का टाइटल, सबसे बेहया लोगों का टाइटल लड़ झगड़ करके तुम्हें दिलवा दूं। इसलिए कि तुम वो बेशरम हो। तुम लोगों की हालत माजल्ला मुझे कह लेने दो उस प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर है जो एक कस्टमर के अपने ऊपर से उठने के बाद दूसरे कस्टमर के आने के लिए लाली पाउडर लगा करके पट से तैयार हो जाती है। मिसाल शायद बहुत गलत है लेकिन काम भी तो तुम्हारे उतने ही गलत है ना, इसलिए मुझे कह लेने दो। कर तो मेरा तुम वैसे भी कुछ नहीं पाओगे। अभी थोड़े दिनों पहले बिजली और पेट्रोल की कीमतों का टीका जो हुक्मरानों ने लगाया था और बताया गया था कि ये पिछले वाले का कसूर है, पिछला वाला उससे पिछले वालों को रोता रहा, उससे पिछला वाला उससे पिछले वालों को रोता रहा। एक मरतबा फिर अब से चंद घंटों के बाद, महज 24 घंटों के अंदर अंदर एक मरतबा फिर निगरान हुकूमत जो है वो उस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल कर देगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जिसके तहत एक मरतबा फिर बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। पेट्रोल की कीमतों का पहले जिक्र कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो मुमकिन हद तक 15 रुपए बताया गया है कि 15 रुपए की बढ़ोतरी की समरी जाएगी। 5 रुपए रद्द कर दिया जाएगा, 10 रुपए बढ़ा दिया जाएगा और यूं पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 से भी क्रॉस कर जाएगी। कैसी लगी? शायद इसीलिए शायर ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और तुम बेशर्मों के लिए जरूरी है कि यह इंतकाम उस वक्त तक लिया जाता रहे जब तक तुम्हारी नस्ल का आखिरी हिस्सा भी तहे जमीन नहीं पहुंच जाता। जनाब मन, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा बताया गया है। पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें 2 रुपए इजाफे की तजवीज दी जा रही है और मट्टी के तेल पर जो है वो लेवी बरकरार रखने की तजवीज है। ये सारी तजावीज देने का, मंजूर करने का, रद्द करने का ड्रामा उसी शद्दुमत से जारी है जो मुख्तलिफ अदवार में जारी रहा था। लेकिन हैरत होती है तुम्हारी उस बेशर्मी पर कि जिसके तहत तुम सिर्फ गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह निकल करके थोड़ा सा टी टी करते हो, 2-3 बिल जलाते हो, उसके बाद एक मोबाइल आती है, 2-4 आदमी को अंदर कर देती है, कुछ आदमियों पर FIR कट जाती है और उसके बाद रावी चैन ही चैन लिखता है। मैं हैरान हूं कि किस किस्म का माशरा है हम। मैं हैरान हूं कि किस किस्म के लोगों में पैदा हो गया हूं कि जहां मतलब बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट हद तक जा रही है बेशर्मी। एक और खबर के मुताबिक बिजली की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है, यानी 3 रुपए 7 पैसे कुछ नहीं होता, यानी 3 रुपए। अभी 2 रुपए कुछ अरसे पहले बढ़ाया था, फिर 7 रुपए बढ़ाया, 8 रुपए सॉरी, और अब जाकर के फिर 3 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बिजली की वो कीमत जो तुम्हारे ऊपर पहले ही बोझ की सूरत में ला दी गई थी, एक मरतबा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लाइन लॉसेस की सूरत में फलाने की जगह पता नहीं किस किस कालिब में तुम्हारे ऊपर मजीद ला दिया जाएगा और तुम इसी तरह से चुप करके बस ये कहते रहना हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमें तो बच्चे पालने हैं, हमें तो। अबे तो बच्चे पालो ना, बच्चे पालने से कौन रोक रहा है? मगर ये हाथ जो तुम्हारे कभी किसी वक्त रुखसार पे पड़ता था, अब ये तुम्हारे जिस्म के ममनुआ इलाकों की सैर कर रहा है। अब ये हाथ पूरा गायब हो चुका है और तुम्हें महसूस भी नहीं हो रहा। बेहिसो, मुझे यह ताना तो दिया जाता है कि मैं सहाफत नहीं कर रहा, मैं पेशाब करता हूं। यार लानत भेजता हूं मैं सहाफी पर। क्या होता है सहाफी? मैं सहाफी नहीं हूं भाई। कौन है आजकल के दौर में सहाफी? जरा नाम तो बताओ मुझे। और जो सहाफी है वो कितनी सहाफत कर रहे हैं? मेरा अगर मुंह खुल गया तो फिर बहुत सौ को रो दूंगा। मुझसे पहले ही सारे खफाएं और मेरे कद्दू से अगर खफाएं तो
मैं सहाफत नहीं कर रहा हूं भाई, सहाफत जो है वो आजकल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पिंपगिरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आजकल 95% यही कर रहे हैं, 5% जो है बेचारे वो चुप करके नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं करने दी जा रही। जाओ जाकर के देखो वो साफियों की अंजुमन का हाल, जाकर के देखो साफियों की अंजुमन का हाल। ये बेशरम यही कराची प्रेस क्लब में फोकट की दारू पी पी करके और सो कॉल्ड खबरें लगा लगा करके और एहतजाज करते रहते हैं मुख्तलिफ बातों पर। इनका एक वक्त जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये उठते हैं, फला इदारे में जाकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, मालकान से चेक पकड़ते हैं और उसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाती है। मैं बता चुका हूं कि जिस वक्त मैं आज टीवी में था हमारी 3 महीने की तनख्वाह नहीं आई थी, 2 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की तनख्वाह हमारी गायब थी। और ये मालकान की बेहिसी बेशर्मी उसी तरह से थी जिस तरह से आज है। और आज टीवी की क्या बात कर रहा हूं मैं, बोल टीवी में तनख्वाह नहीं है, आज टीवी में तनख्वाह नहीं है, एक्सप्रेस न्यूज में तनख्वाहें जो है वो लेट है। कितनी लेट है आप देख लीजिए, सबसे बड़ा चैनल जियो, वहां पे एक तरफ खबरें चल रही हैं और दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है। ये बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, छोटे चैनल को तो भूल ही जाओ। छोटे चैनल में तो मेजोरिटी ये होता है कि भाईजान आपको एक प्रेस कार्ड बना करके दे दिया जाता है, जाओ खुद भी खाओ कमाओ और हमें मिला करके दो। और फिर यही होता है कि यही टुच्चे मुच्चे साफी, यही पैदागीर जो छोटे छोटे मुकामी या गैर मुकामी चैनल से उठ करके बड़े चैनल में आते हैं, जब ये जगह बड़ी इनकी पहुंच में आ जाती है तब इनकी आंखें खुल जाती हैं और फिर जो ये पैदागिरी करते हैं अलामान अल हफीज। कौन कर रहा है सहाफत, बताओ ना मुझे। ये सहाफियों का हाल है कि अपने लोगों को तनख्वाहें दिलाने में नाकाम है। बहुत होता है तो कराची प्रेस क्लब पे बैठ करके या कराची में गवर्नर हाउस पे जाकर के, या बहुत ज्यादा हुआ तो आया चौधरीगढ़ रोड या कहीं और खड़े होकर के 2-4 नारे लगा दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हालत यह है कि मीडिया अंजुमनों के ओहदेदारान, यही कराची प्रेस क्लब का साबिक सदर, इसको एक पीटीआई वाले ने रख करके थप्पड़ मारा था बेशरम को, और ये कुछ उखाड़ नहीं पाया मां सिवाय इसके कि ये इसने एक हुक्मनामा सादिर फरमा दिया, चूंकि उसकी जुरिस्डिक्शन थी प्रेस क्लब, उसने हुक्मनामा सादिर फरमा दिया कि जी पीटीआई का ये ओहदेदार अब प्रेस क्लब में दाखिल नहीं होगा। कद्दू पे तीर मार दिया तुमने, हथनी के भाला मार दिया, और क्या उखाड़ लिया तुमने। प्रेस क्लब का सदर अगर बाजमीर हो, अगर हयादार हो, अगर कुछ करने पे आए, बच्चे खा जाता है अगले के। ये कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं कर पाया। क्यों? दोनों बैठ के साथ दारू पीते थे। बस मखसूस एक महीने में दारू नहीं पीते हैं ये, और वो उस पूरे महीने में भी नहीं, कुछ मखसूस अय्याम में, उसमें मखसूस लिबास पहन करके अपने होने का सबूत देते हैं कि मैं फलानों में से हूं, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। साल के 300 फलाने दिन इनका मीटर पूरा टनाटन डाउन होता है। तो फिर उसकी कौम फिर ऐसी होगी ना भैया। मुझे ताना मत देना साफी होने का, मैं साफी नहीं हूं, नो लानत भेजता हूं, पेशाब करता हूं मैं भाई साफी नहीं। आजकल के साफी में मैं लानत भेजता हूं। वो साफी एहफाजुर रहमान साहब, नादिर शाह आदिल साहब, वो रोशन जमीर साफी हैं। और कौन से साफी हैं? हारून रशीद, उसको साफी कहोगे? ओलिया मकबूल जान, इसको साफी कहोगे? ओ खुदा का खौफ करो यार, कोई तौबा इस्तगफार। बैठ के बात कहां से निकली थी और कहां तक चली गई। मैं इस मुर्दा जमीर अफराद के टोले को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी काविशें रंग लाई। एक और मरतबा तुम्हें पेट्रोलियम मसनूआत में और साथ ही साथ बिजली की कीमतों में इजाफे का नादिरशाही तोहफा मिलने वाला है। महज 24 घंटे का सुकून और इत्मीनान और झेल लो, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें यह सुकून भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे शायद हार्ट अटैक से मरेंगे, बहुत सारे जो है वो शायद क्या उसको कहते हैं, बीपी शूट होने से मर जाएंगे। मरते रहना कुत्ते बिल्ली की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह मरते रहना, अपने बच्चों को मकरूज करके मरना, मगर मुंह से कुछ ना बोलना, मगर शहर की सड़कें अपने वजूद से भर मत देना, इसलिए कि ये काम तो जिंदा जमीर लोग करते हैं, इसलिए कि ये काम तो मुहज्जिब मुआशरों में होता है, इसलिए कि ये काम तो मुहज्जिब हुक्मरानों के सामने करके मुहज्जिब अक़वाम अपना एहतजाज न सिर्फ रजिस्टर कराती हैं बल्कि उनको अपनी तकालीफ का एहसास दिलाने पर मजबूर भी करती हैं, जिसके बाद फिर वही होता है जो मुहज्जिब मुल्कों में हुआ करता है, और वो ये कि अवाम की रिलीफ का बंदोबस्त किया जाता है। अब तो तुम निकलोगे नहीं, अगर निकले तो तुम्हारे बम जो है वो लाल कर दिए जाएंगे, बच गए तो झूले लाल और पकड़े गए तो बम लाल, और उसके बाद जो लोग हैं वो अपनी जमानतें कराएंगे। तो इसीलिए चुप करके पिटते रहो, चुप करके जाने देते रहो।
पाकिस्तानी जमहूरियत को जमहूर का ये नजराना बेतहाशा जरूरी है, इसको दिए जाओ चुप करके। हौले हौले साथ साथ ये भी गाते चले जाना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तौबा इस्तग़फ़ार।